अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय। तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले पहले ये देख लेते हैं कि पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस से बचने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहला था वो था लॉर्ड क्लाइव। बात लास्ट कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने ही इस इन्होंने ही इसका नाम चेंज किया था गवर्नर ऑफ बंगाल, तो यही हो जाएंगे फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ही फर्स्ट हो जाएंगे और लास्ट हो जाएगा विलियम बेंटिक। यानी कि जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेंटिक से ख़त्म हो रहा है, फिर से बेंटिक से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, सबसे पहला विलियम बेंटिक, लास्ट हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय की बात करें, वाइसराय सबसे पहले था लॉर्ड कैनिंग, लास्ट हो जाएगा माउंट बेटन। इंडिपेंडेंट वाइसराय या इंडिपेंडेंट गवर्नर के बारे में पूछता है कि इंडिपेंडेंट गवर्नर पहला कौन था, तो माउंट बेटन था। लास्ट की बात करें तो लास्ट भी यही था, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, गवर्नर ऑफ बंगाल, तीन वर्ड है यहाँ पे, चार हो जा रहा है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले होता है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, अब उसके बाद क्या होगा, बंगाल हट करके इंडिया बन जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइसराय आ जाएगा। ठीक है, ये तो याद हो गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा कि याद रखेंगे हम लोग जो सिर्फ फर्स्ट वाला है, पहले वाला ही याद रखेंगे। पहले वाला याद रखेंगे तो लास्ट वाला भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से फिर स्टार्ट हो रहा है, तो आराम से याद हो सकता है। तो इसका ट्रिक क्या है, हैज़ विल सी हैज़ विल हो गया यहाँ तक, एंड कैन बैट। ठीक है, सी हैज़ विल का मतलब जो इच्छा होता है, एंड कैन बैट। ठीक है, तो सी का मतलब हो गया क्लाइव, हैज़ का मतलब हेस्टिंग, विल का मतलब विलियम बेंटिक, और कैन का मतलब हो गया कैनिंग, एंड का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, कैन का मतलब कैनिंग, और बैट का मतलब बेटन। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार कॉपी में ट्राई कीजिए, आपका आंसर मैंने आप पूरा पूरा लिख पाएंगे आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द फेमस कोसीजूरो केस ऑफ बंगाल हैपेंड इन हुज रेन। तो कोसीजूरो जो केस हुआ था ये किसके रेन में हुआ था, तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की टाइम पीरियड की बात करें तो 1772 से लेकर के 1785 के 1785। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो कुछ भी हुआ होगा वो किसके खाते में जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग के खाते में जाएगा। ठीक है, बात करें कि कोसीजारो केस में हुआ क्या था, ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में। ये केस हुआ कब था, तो ये हुआ था 1779 में। नेक्स्ट है हमारा, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 इंट्रोड्यूस टू कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ए क्रिमिनल कोर्ट एंड ए सिविल कोर्ट। तो किस गवर्नर जनरल ने 1772 में क्रिमिनल कोर्ट, जिसको फौजदारी अदालत बोलते थे, और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते थे, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था हर डिस्ट्रिक्ट पे, तो ये हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, विच इवेंट इज़ रिलेटेड टू द एरा ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा इवेंट है जो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है, वॉरेन हेस्टिंग के एरा से रिलेटेड है, तो यह जाएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो हुआ था 1775 से 82 तक। ठीक है, उसके बाद रोहिला वार 1774 में, चेत सिंह 1781 में, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड कितना था, 72 से 85 तक था। तो 72 से 85 के बीच में जो कुछ भी हुआ होगा वो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज वेयर देयर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जब वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड चल रहा था, कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम कितने प्रेसिडेंसीज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम कर रहे थे इंडिया के। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 3। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीज बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड वाज। कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको इम्पीच किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग को इम्पीच किया गया था। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में
गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। बात करें सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की, तो इस टाइम टेपू सुल्तान की सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में डेथ हो गई थी। उसके बाद सॉरी, हैदर अली की डेथ हो गई थी। उसके बाद टेपू सुल्तान ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को कंटिन्यू किए थे। ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, कौन गवर्नर जनरल बंगाल का बना था 1773 में, वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। हु एबोलिश द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में डुअल सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उसको किसने एबोलिश किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने एबोलिश किया था। ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई इन 1793, ज़मींदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड की बात करें तो 1786 से लेकर के 1793। ठीक है। जहाँ से टाइम पीरियड ख़त्म होता है वॉरेन हेस्टिंग का 85 तक, तो उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो 86 से कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। तो मैंने इसका याद रखने का तरीका क्या बनाया है, तो कि एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि तुम कुछ जिम्मेदारी ले लो। ठीक है। जिम्मेदारी मतलब ज़मींदारी, कुछ जिम्मेदारी ले लो। तो बेटा कहता है कि जब तक ज़मीन का सेटलमेंट नहीं होगा तब तक कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। ठीक है। और वो क्या करता है, हर दिन डेली डेली मूवी देखता है, सिनेमा में पॉपकॉर्न खाता है। ठीक है। तो यहीं से याद हो जाएगा आपको कि पॉपकॉर्न से आया कॉर्न, और जिम्मेदारी से आ गया ज़मींदारी, और सेटलमेंट से आ गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। किसके कार्यकाल में आया था, तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था। ठीक है। ऐसे मैंने याद रखा है, आपके पास अगर कोई अच्छा ट्रिक है तो उससे भी याद कर सकते हैं। तो ये भी परमानेंट सेटलमेंट जो आया था ये भी 1793 में ही आया था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर और जनरल और वायसराय वाज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस, इंडियन सिविल सर्विस जो है कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम द जमींदार्स वेयर गिवन द राइट टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो उनको जमींदार्स को ये किया गया था कि आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, नहीं तो आपका जो प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोलते थे, तो इस लैंड रेवेन्यू को बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल introduce a code which provided a separation of revenue administration from judicial administration। तो किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस कराया गया था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, दोनों का सेपरेशन होगा। ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा गया था। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूल एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेज इन हिज टेरिटरी। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, विच द इंडियन रूलर जो थे एग्रीड कर गए थे टू कीप ब्रिटिश फोर्सेज इन हिज टेरिटरी। तो ये हो जाएगा सब्सिडरी अलायंस जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1798। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1798। ठीक है। उसके बाद बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की टाइम पीरियड की, तो 1798 से लेकर 1805। विच गवर्नर जनरल यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर, कौन अपने आप को बंगाल टाइगर कहलाता था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन द ईयर 1800 इन कोलकाता, किसने फोर्ट विलियम कॉलेज के फाउंडर थे 1800 ईस्वी में। ठीक है। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। तो बहुत बार लिखा हुआ रहता है रिचर्ड वेलेस्ली, इनका पूरा नाम जो है लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली है। ठीक है। तो चाहे लॉर्ड वेलेस्ली लिखा हुआ है या रिचर्ड वेलेस्ली, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट है हमारा, होम डिड लॉर्ड मिंटो सेंड टू रंजीत सिंह टू मेक ए पीस इमीडिएट बिफोर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो लॉर्ड मिंटो ने किसको रंजीत सिंह के पास भेजा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर होने से पहले, टू मेक पीस, तो भेजे थे चार्ल्स मेटक्लेफ को। बात करें व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन, अमृतसर का ट्रीटी कब साइन हुआ था, तो ये हुआ था 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग इनिशिएटेड द where the East India Company claimed that its authority was supreme and hence its power was greater than that of Indian state।
तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इनिशिएट किया था, ये बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है सबसे ज़्यादा है, सबसे सुप्रीम है इंडियन स्टेट से, ठीक है। तो ये क्या, इसको इस पॉलिसी को क्या बोलते थे, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट माउंट सी, ठीक है। नेक्स्ट 4, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन अप्रोच सपोर्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो ये हो जाएगा एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एज प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833, ए लॉ कमीशन फॉर कंसोलिडेटिंग, codifying and improving Indian laws was constitution under the chairmanship of, ठीक है। एक चार्टर एक्ट आया था जो इंडियन लॉ को इम्प्रूव करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके चेयरमैनशिप पे आया था, तो ये लॉर्ड मैकॉले के चेयरमैनशिप पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विच रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपलसरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस। तो इंग्लिश को जो है कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया था, इंग्लिश मीडियम बनाया गया था, ठीक है। इंग्लिश एज ए मीडियम गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो ये कौन सा रेगुलेशन था, तो ये था मैकॉले मिनट 1835 का, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकॉले टू मेक इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कौन से गवर्नर जनरल ने इस लॉर्ड मैकॉले का इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलिश सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। तो बोला गया है कि सती सिस्टम को 1829 में ख़त्म कर दिया गया था। किसके द्वारा ख़त्म किया गया था, कौन से गवर्नर के द्वारा, तो ये हो जाएंगे विलियम बेंटिक। इसमें यह भी पूछा जाता है कि कब ख़त्म किया गया था सती प्रथा को, तो ये 1829 में। ये पूछा जाता है कि विलियम बेंटिक का साथ किसने दिया था सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड देख लेते हैं 1828 से लेकर के 1835। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल सर्विस एंड मिलिट्री पावर, ठीक है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो गवर्नर जनरल ऑफ क्या को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ, पहले इंडिया से पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक, क्योंकि इन्होंने ही नाम चेंज कराया था, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने ही नाम चेंज कराया था। तो फर्स्ट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये हो जाएंगे विलियम बेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट रोपर। कौन से गवर्नर जनरल ने रंजीत सिंह को ऑनर किया था, ठीक है, रोपर में, तो ये हो जाएंगे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल्स टाइम वाज द एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन ब्रिटिश स्टेट डन। तो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे एनेक्सेशन ऑफ सिंध, मैंने सिंध पे कब्जा हो गया था ब्रिटिश का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड एलन ब्रो, ठीक है। लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पीरियड की बात करें तो 1842 से लेकर के 1844। एनेक्सेशन ऑफ सिंध की बात करें तो ये हो जाएगा 1843। नेक्स्ट, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्ट स्टाम्प इन इंडिया, ठीक है। किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने पोस्टेज स्टाम्प को इंट्रोड्यूस कराया था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड की बात करें तो 1948 से लेकर 1956, यानी कि इस बीच में जो भी कुछ होगा वो डलहौजी ने किया होगा, ठीक है। पंजाब वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गवर्नर जनरल। तो पंजाब को कब्जे में लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, तो ये हो जाएंगे किसके इसमें कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स टू एक्सपांड ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया था, तो ये हो जाएंगे डलहौजी, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्ट्राइन से आ गया डलहौजी, ठीक है, डॉक्ट्राइन डलहौजी। नेक्स्ट, हु मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू इंटर द सिविल सर्विस थ्रू एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम।
तो किसने ऐसा पॉसिबल करवाया कि इंडियन भी आप इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये करवाया था डलहौजी ने। बात करें डलहौजी के टाइम पे ही इंडिया में पहली बार ट्रेन चली थी, ठीक है। विच वर्क्स आर क्रिएटेड टू लॉर्ड डलहौजी, कौन सा काम किया था उन्होंने, तो मर्जर ऑफ पंजाब, बंगाल एंड सतरा, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटी वेयर फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ, तो इंडियन यूनिवर्सिटी जो पहली बार फाउंड किया गया था, बनाया गया था, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 के टाइम पे बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड की बात करें तो 1857 से लेकर के 1862 इनका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन गवर्नर जनरल थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, तो ये भी हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसराय अंडर द क्राउन, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि जो लास्ट होता है वो फर्स्ट आएगा फिर से। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि फर्स्ट वाइसराय में था, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरायल्टी ऑफ, तो सिस्टम ऑफ बजट जो इंट्रोड्यूस कराया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा, कब, 1860 में। याद रखना है आपको सिस्टम ऑफ बजट कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, 1860 में। नेक्स्ट, which governor general decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king and after his death none of the descendants would be recognized as king, तो किस गवर्नर जनरल ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुग़ल किंग है, उसके डेथ के बाद अगर कोई उनका कोई बेटा उटा पैदा भी होता है, कुछ होता भी है, तो उनको किंग का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो किसने कहा था ये चीज़, ये कैनिंग ने कहा था। द ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वाज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट जो हुआ था कंपनी से क्राउन में, ठीक है, तो ये किस जगह पे हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय फॉर द फर्स्ट टाइम, वाइसराय का टाइटल फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। कब दिया गया था, 1858 में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज वाइसरायज डिड द हाई कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एट 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई, तो 3 जो प्रेसिडेंशियल सिटीज़ थे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, उसका हाई कोर्ट किसके वाइसराय में आया था, तो ये हो जाएंगे जॉन लॉरेंस, कब, 1865 में, ठीक है। याद रखना है आपको 1865 में कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास और मुंबई का हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था। जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड की बात करें तो 1864 से लेकर के 1869। इन विच ईयर डिड सर जॉन ऑफिशियली डिक्लेयर शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो शिमला को समर कैपिटल बनाया था सर जॉन ने, कौन से ईयर में, तो ये 1864 में। द ओनली वाइसराय टू बी एसिसिनेटेड इन इंडिया वाज, ऐसे कौन से वाइसराय थे जिनका एसिसिनेशन हुआ था, जिनको मार दिया गया था, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड मियो 1872 में बाई शेर अली आफरीदी के द्वारा, ठीक है। तो ये ओनली वाइसराय थे जिनका एसिसिनेशन हुआ था। इन 1872 लॉर्ड मियो द वाइसराय ऑफ इंडिया वाज एसिसिनेटेड इन, तो लॉर्ड मियो जो है 1872 में इनका एसिसिनेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। नेक्स्ट, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोइट्री विथ द नेम ऑफ ओएन मेरेडिथ, तो ये कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो अपने पोइट्री लिखते थे और नाम देते थे अपना ओएन मेरेडिथ, ठीक है, तो ये थे लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन का टाइम पीरियड की बात करें तो 1876 से लेकर के 1880। विच इवेंट आर कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग ऑफ वाइसराय लॉर्ड लिटिन, तो ये हो जाएगा अफगान वॉर हुआ था, आर्म्स एक्ट आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है। तो अफगान वॉर हुआ था 1878, 1880 में, आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था 1878 में, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है बहुत बार पूछा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको बोला जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो ये लॉर्ड रिपन को बोला जाता था। 1880 से ले 1884 इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1880। तो कौन अपॉइंट हुए थे वाइसरॉय के तौर पे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विच वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय इज ए कंट्रोवर्शियल मेजर प्रोपोज्ड इन 1883। तो एल्बर्ट बिल जो इंट्रोड्यूस कराया गया था ये किस वाइसरॉय के द्वारा किया गया था 1883 में? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो आराम से आप क्वेश्चन बहुत सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपन का टाइम पीरियड 80 से 84, ठीक है। एल्बर्ट बिल आया था 83 में, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ क्रिएटेड फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1821 विच हैड प्रोविजन टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 में किसने लाया था? वो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म। तो पूछा जाता है हंटर कमीशन जो है किसके द्वारा लाया गया था एजुकेशन, इसके लिए एजुकेशन रिफॉर्म के लिए? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन से ईयर में? तो ये 1882। तो एक हंटर कमीशन जलियान वाला बाग के टाइम पे भी आया था, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये इसको किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था 1882 में। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। तो आईएनसी का जो फॉर्मेशन हुआ था जो कि हुआ था 1885 में, उस टाइम कौन गवर्नर थे? तो उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बात करें कर्जन की टाइम पीरियड की तो ये 1899 से 1905, ठीक है। तो इस बीच में जितना भी कुछ भी होता है वो लॉर्ड कर्जन करवाता है। नेक्स्ट, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशनड इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाई। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में वो किसके द्वारा कराया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। What can be considered as the most useful and outstanding reform made by the Lord Curzon, especially in respect of the people living in the undivided province of Punjab, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा सबसे यूज़फुल और रिस्पेक्टफुल जो रिफॉर्म लाया गया था, ठीक है, अनडिवाइडेड प्रोविंस ऑफ पंजाब के लिए, तो ये कौन सा रिफॉर्म था? तो ये था एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। नेक्स्ट, द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ, ठीक है, तो ऑफ विच सिटी? ये हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट, व्हाट वाज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ भारतीय लोक सेवा मंडल हुआ था, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेमिन कमीशन, ठीक है। फेमिन कमीशन पहले ड्यूप्लेक्स के टाइम पे भी आया था, बट फेमिन कमीशन दोबारा जो आया वो कर्जन के टाइम पे आया था, ठीक है, लाया गया था। नेक्स्ट, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विथ केसरी हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंडियन पेंटर को केसरी हिंद का ऑनर्ड किया था केसरी हिंद से, और उनको गोल्ड मेडल दिया गया था। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये एक पेंटर, इंडियन पेंटर थे जिनको केसरी हिंद का ऑनर्ड मिला था और मेडल। विच एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन? कौन सा एक्ट लाया गया था जब इंडियन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पॉपुलरली नोन एज, इन 1909 का जो एक्ट आया था उसको क्या बोलते थे? और उसको बोलते थे मॉडले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट, व्हेन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज इनेक्टेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज। तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? 1909 का जो एक्ट आया था उस टाइम थे लॉर्ड मिंटो।
द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो कम्युनल इलेक्ट्रोड जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी 1909 का एक्ट के तहत ले आया था, जो कि था मिंटो मोर्ली रिफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया को लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला कब? 1909 का एक्ट के तहत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। और कम्युनल इलेक्ट्रोड भी 1909 में ही लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। नेक्स्ट, हु वॉज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो दिल्ली जब कैपिटल बना उस टाइम वाइसराय कौन थे? तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग टू थे। ठीक है, यानी कि 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड की बात करें तो 1910 से लेकर के 1911, ये लॉर्ड हार्डिंग टू है, याद दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करें हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। कौन थे गवर्नर जनरल? तो उस टाइम थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये वन है, और ऊपर वाला जो है ये टू है, ये वन है। इसका इनका जो टाइम पीरियड है फर्स्ट एंग्लो जो सिख वार हुआ था वो 1845 और 46 में हुआ था। ठीक है, इनका भी टाइम पीरियड, लॉर्ड हार्डिंग का भी टाइम पीरियड 44 से 46 है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1990 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो रॉलेट एक्ट जो लाया गया था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे लाया गया था। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्शन ऑफ डायरकी इन द 1990 एक्ट वाज। तो डायरकी जो लाया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो उसके रिस्पॉन्सिबल पर कौन थे? मोंटेगो थे। ठीक है, नेक्स्ट, विच एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। किसको कौन से एक्ट को बोला जाता था? तो ये हो जाएगा 1990 को। ठीक है, 1919 का जो एक्ट आया था उसी को बोलते थे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट, हु वॉज रिप्लेस बाई लॉर्ड माउंटबेटन एज ए वाइसराय इन 1947। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो किसको रिप्लेस करके वाइसराय बने थे 1947 में? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड वेबल। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेबल के बाद कौन वाइसराय बने थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल। तो चेयरमैन कौन थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, चेयरमैन थे पार्टीशन काउंसिल के। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस इंडिया के कौन थे? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आज़ादी मिल गई थी। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हु ओवरसॉ द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा कौन सा लास्ट वाइसराय था जिसने देखा था क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये देखा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। इंडिया बिकम द इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द वाइसरायल्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट हो गया था किसके वाइसराय में? तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय से रिलेटेड थे, ब्लैक बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक।